बॉलीवुड बॉलीवुड में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज आई हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट किया है। बहुत ही चुनिंदा लोग रहे हैं बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट किया, पूरी तरह से मेरे इमेजिनेशन को कैप्चर कर दिया और मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे बहुत चुनिंदा लोग रहे हैं और उनमें से एक है मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने जब लिरिक्स लिखना शुरू किया, जब गीत लिखना उन्होंने शुरू किया था, उस वक्त हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी। उसके बाद जब हिंदुस्तान को आजादी मिल गई तब भी वो टॉप पे थे। हिंदुस्तान में जब टेलीफोन्स नहीं थे तब भी वो टॉप के लिरिसिस्ट थे। फिर हिंदुस्तान में जब टेलीफोन्स आ गए तब भी वो टॉप के लिरिसिस्ट थे। जब हिंदुस्तान में टीवीज नहीं थे तब भी वो टॉप के लिरिसिस्ट थे। और जब हिंदुस्तान में टीवीज आ गए तब भी वो टॉप के लिरिसिस्ट थे। जब दुनिया में इंटरनेट नहीं था तब भी वो टॉप के लिरिसिस्ट थे। और जब इंटरनेट का इजाद हुआ तब भी वो टॉप के लिरिसिस्ट थे। और मजरूह सुल्तानपुरी जिस जमाने में टॉप के लिरिसिस्ट थे, उस वक्त हर लिरिसिस्ट टॉप का लिरिसिस्ट था। बख्शी साहब वो भी टॉप के लिरिसिस्ट थे, शैलेंदर वो भी टॉप के लिरिसिस्ट थे, साहिर साहब वो भी टॉप के लिरिसिस्ट थे, और इंदिवर साहब वो भी टॉप के लिरिसिस्ट थे। हर कोई जब टॉप का लिरिसिस्ट था उस वक्त मजरूह सुल्तानपुरी भी टॉप के लिरिसिस्ट थे। इनफैक्ट जो कयामत से कयामत तक फिल्म है, जो आमिर खान की डेब्यू फिल्म है, उस फिल्म के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था मजरूह सुल्तानपुरी जी से कि हमारे रिश्तेदार की, हमारे घर के एक लड़के की फिल्म आ रही है, फिल्म अच्छी बनेगी बुरी बनेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन गाने आप अच्छे लिखते हैं ये हमें पता है, तो आप गाने ऐसे लिखिए कि फिल्म ना भी चले तो भी लोग याद करें यार कि एक लड़का आया है, उसकी फिल्म के गाने यादगार हैं। एंड देन ऑफ कोर्स कयामत से कयामत तक के जो गाने लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, उसको लिटरली हकीकत में जब तक कायनात आएगी तब तक लोग सुनेंगे, तब तक लोग गुनगुनाएंगे। अद्भुत गाने, अकल्पनीय गाने, यादगार गाने, राइट, कयामत से कयामत तक के। लेकिन मैं मजरूह सुल्तानपुरी की जीनियस के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं पर्सनली बात करना चाहता हूं इस चीज पे कि जो जीनियस लोग होते हैं, जो प्रोडिजीज होते हैं, उनको किसी भी फील्ड में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। प्रोडिजीज को और जीनियस को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। देखो, मजरूह सुल्तानपुरी साहब हकीम हुआ करते थे। वो हकीम हुआ करते थे, उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का कोई शौक नहीं था। इनफैक्ट वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लुक डाउन अपॉन करते थे, क्योंकि ये उस दौर की बात है यार जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां काम नहीं करती थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में औरतें काम नहीं करती थी, लोग फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। लड़के जो होते थे वही फीमेल कैरेक्टर्स भी प्ले करते थे और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छा माना नहीं जाता था। इसलिए मजरूह सुल्तानपुरी भी फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लेते थे। मजरूह सुल्तानपुरी हकीम हुआ करते थे, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे हकीम के तौर पे। बाद में उनकी मुलाकात जिगर मुरादाबादी से हो गई, जो कि उस दौर के टॉप के उर्दू लिरिसिस्ट थे, पोएट थे, बहुत जाना माना नाम थे हिंदुस्तान में। जिगर मुरादाबादी साहब और मजरूह सुल्तानपुरी की ट्यूनिंग जम गई और दोनों मुशायरों में अपनी प्रस्तुति देते रहे, जो भी वो लिखते थे वो सुनाते थे। जिगर मुरादाबादी साहब मुंबई आए थे एक मुशायरे में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो एक बड़े शायर थे तो उनको इनविटेशन था। लेकिन क्योंकि शागिर्द थे जिगर मुरादाबादी के मजरूह सुल्तानपुरी, तो जिगर मुरादाबादी मजरूह सुल्तानपुरी के साथ मुंबई के उस मुशायरे में आए। दोनों ने जो लिखा था वो सुनाया। उसी ऑडियंस में एक डायरेक्टर बैठे थे जिनका नाम है AR कारदार, राइट, अब्दुल राशिद कारदार, जो उस वक्त के टॉप के डायरेक्टर हुआ करते थे, टॉप के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उन्होंने सुना कि मजरूह सुल्तानपुरी ने क्या लिखा है, उनको बहुत ही अच्छा लगा। AR कारदार साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शाहजहां। क्योंकि पीरियड फिल्म थी, जाहिर सी बात है पीरियड फिल्म का लिरिक्स कितने लोग लिख सकते हैं। AR कारदार को कोई भी नहीं मिल रहा था जो शाहजहां फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से यादगार गाने लिख सके, 7-8 गाने लिख सके, क्योंकि एक म्यूजिकल फिल्म बन रही थी। जितने भी लिरिसिस्ट उस वक्त काम कर रहे थे वो स्ट्रगल कर रहे थे और उस तरह के काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो AR कारदार साहब हैं उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया मजरूह सुल्तानपुरी को कि आप मेरे फिल्म के गाने लिख दीजिए। मजरूह सुल्तानपुरी ने मना कर दी। मजरूह सुल्तानपुरी ने उनको चलता कर दिया, उनको कह दिया आप अपनी तशरीफ ले जाइए, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गाने लिखूं, ऐसा हो नहीं सकता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तुच्छ है, फला है, ढिमका है। मजरूह सुल्तानपुरी ने आरोप प्रत्यारोप किए और चलता कर दिया AR कारदार साहब को। लेकिन AR कारदार साहब वाज इंसिस्टेंट कि अगर शाहजहां के कोई गाने लिख सकता है तो दैट्स ओनली मजरूह सुल्तानपुरी। वो लगातार मजरूह सुल्तानपुरी को परस्यू करते रहे जब तक मजरूह सुल्तानपुरी मुंबई के उस शायरे में थे। वो 5-6 दिन के लिए थे। लगातार AR कारदार साहब सुबह दोपहर शाम रात मजरूह सुल्तानपुरी को परस्यू करते चले गए। मजरूह सुल्तानपुरी ने उनकी बात भी नहीं सुनी। मजरूह सुल्तानपुरी ने उनकी बात को भी नहीं सुना, उनको सीरियसली भी नहीं लिया और झाड़ भी दिया, उनको सुना भी दिया, उनके साथ बदतमीजी भी की। लेकिन AR कारदार साहब वाज इंसिस्टेंट। मजरूह सुल्तानपुरी जी मानने को तैयार नहीं थे
कि मैं फिल्मों के गाने नहीं लिखूंगा, मैं एक शायर हूं, हम अलग वजह से शायरी करते हैं, हम पैसों के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, और भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स थे मजरू सुल्तानपुरी के। वो ए आर कारदार की फिल्म के गाने लिखने को तैयार ही नहीं थे। बाद में जब मजरूर सुल्तानपुरी और जिगर मुरादाबादी जो दोनों साथ में मुंबई के उस मुशायरे में आए थे, जब उनके जाने का वक्त हुआ तो वहां पे स्टेशन पे भी ए आर कारदार साहब पहुंच गए, जो कि टॉप के डायरेक्टर थे, कोई छुटभैया डायरेक्टर, छुटभैया प्रोड्यूसर नहीं थे, एक बड़े डायरेक्टर थे, एक बड़े प्रोड्यूसर थे। वो रेलवे स्टेशन में भी पहुंच गए और वहां पे भी मजरूर सुल्तानपुरी से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर करिए, मेरी फिल्म के लिए कुछ गाने लिख दीजिए, बाद में भले ही आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी फिल्म के गाने कोई नहीं लिख पा रहा है, आप प्लीज कंसिडर करिए। बाद में ए आर कारदार साहब ने जिगर मुरादाबादी को रिक्वेस्ट किया कि वो मजरूर सुल्तानपुरी को कन्विंस करें, एंड देन जिगर मुरादाबादी साहब ने मजरूर सुल्तानपुरी को बड़ी पिक्चर देखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स आप गाने लिखेंगे, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे, एंड पैरेलली आप अपनी शायरी भी करते रहिएगा। बाद में मजरूर सुल्तानपुरी साहब भी पिघल गए, कल्चर्ड आदमी थे, ऐसा तो नहीं है कि अनकल्चर्ड थे, बहुत ही कल्चर्ड इंसान थे मजरूर सुल्तानपुरी। जब उन्होंने देखा कि एक लड़का उनको इतना परस्यू कर रहा है तो वो मान गए। वो तुरंत गए, नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, सारी चीजें जगह पे बैठ गई, उन्होंने गाने लिखे, के एल सहगल साहब लीड रोल में थे शाहजहां फिल्म में, गाने यादगार रहे, गाने ब्लॉकबस्टर हो गए। फिल्म आई थिंक उस साल की सेकंड सबसे बड़ी ग्रॉसर थी, 1946 में रिलीज हुई थी शाहजहां ए आर कारदार की, सेकेंड सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी उस साल की 1946 की। गाने यादगार हो गए, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर है, जब दिल टूट गया। देन उस फिल्म में एक और गाना है, मेरे सपनों की रानी, जिसको बख्शी साहब ने फिर उसमें डाला था आराधना में, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। लेकिन मेरे सपनों की रानी एक गाना शाहजहां फिल्म में भी है जो मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा है। और इस तरह से मजरूर सुल्तानपुरी की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। नाउ मजरूर सुल्तानपुरी वाज अ वेरी टेम्परामेंटल गाय, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जीनियसेस जो होते हैं, प्रोडिजीज जो होते हैं यार, उनके साथ लोग काम करना चाहते ही हैं। ताराचंद बरजात्या के साथ बहुत बार नोकझोंक हो गई मजरूर सुल्तानपुरी की, लेकिन ताराचंद बरजात्या जी के लिए कितने सारे यादगार गाने उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे, कितने सारे यादगार गाने मजरूर सुल्तानपुरी ने ताराचंद बरजात्या के लिए लिखे, राइट। बहुत से ऐसे लिरिसिस्ट थे जो अपने 60s में आकर के हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, ये लोग की जैसे उम्र चढ़ रही थी, काम कम हो रहा था, काम कम हो रहा था, लेकिन मजरूर सुल्तानपुरी के पास कभी काम कम नहीं हुआ, कभी काम कम नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जब वो 60s में आ गए, 65 में आ गए, तब समीर साहब का एक दौर शुरू हो गया और लोग मजरूर सुल्तानपुरी के पास इस वजह से नहीं गए कि क्या पता 60s के हैं, 70s के हो रहे हैं, कहीं झाड़ ना दें, बिकॉज यार फिल्म लाइन तो जवानी मांगती है, सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर्स जवान होते हैं, 25-30 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं। अब उनको डर है कि इतनी बड़ी शख्सियत से हम मिले, कहीं डांट ना दे, कहीं चेंज ना करें अपने शब्द फला ढिमका। तो उस वजह से मजरूर सुल्तानपुरी के पास नंबर ऑफ फिल्म्स कम हो गई, नंबर ऑफ फिल्म्स, राइट, लेकिन क्वालिटी जो उनके गानों की थी, क्वालिटी जो उनके गानों की थी, वो तो अद्भुत यार, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेके पहला पहला प्यार वो उन्होंने 1955 में लिखा था, लेके पहला पहला प्यार देवानंद पे फिल्माया गया, एंड देन 72 इयर्स की एज में, आई थिंक वो 30 साल के रहे होंगे जब उन्होंने लेके पहला पहला प्यार लिखा था, और वो 72 के थे जब उन्होंने पहला नशा लिखा। जब उन्होंने पहला नशा लिखा, 15 साल का, 20 साल का कोई लड़का उस गाने को छू नहीं सकता, कोई ऐसा आसपास उस गाने को कोई नहीं लिख सकता। 20-20, 22-22 साल के लड़के जिनको पहला प्यार होता है वो नहीं लिख सकते, 12-14 साल के लड़के नहीं लिख सकते। वो एक इंसान 72 की एज में लिखा है, एक इंसान ने 72 की एज में उस गाने को लिखा है, पहला नशा पहला खुमा, राइट। टेल मी ओ खुदा आज मैं ऊपर आसमां नीचे, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, उस वक्त वो टॉप के लिरिसिस्ट बन गए थे, उस वक्त वो गाने लिख रहे थे। फिर हिंदुस्तान को आजादी भी मिल गई, फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक भी बन गया, फिर नेहरू साहब भी प्रधानमंत्री रह गए, फिर उसके बाद उनकी बेटी भी प्रधानमंत्री बन गई, फिर इमरजेंसी भी लग गई, फिर भाजपा वाले भी आ गए, और फिर नए लिरिसिस्ट भी आ गए, फिर शाहरुख सलमान भी आ गए। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अशोक कुमार के पहले उन्होंने गाने लिखना शुरू किया था, और जब शाहरुख सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, गोविंदा ये लोग टॉप पे पहुंचे, तब भी वो गाने लिख रहे थे और टॉप पे थे मजरूर सुल्तानपुरी साहब। और फिल्म लाइन में स्ट्रगल तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, स्ट्रगल तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मैं इसी चीज को इंगित करना चाहता हूँ, इसी चीज को कन्वे करना चाहता हूँ कि जो प्रोडिजीज होते हैं, जो जीनियस होते हैं, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता यार, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अगर आप फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हो, लोग कहते हैं मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं 12 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, कोई म्यूजिक बनाने का टाइम नहीं दे रहा, कोई लिरिक्स लिखने का मौका नहीं दे रहा, कोई एक्टिंग करने नहीं दे रहा, कोई डायरेक्शन करने नहीं दे रहा, तो उसकी प्राइमरी रीजन यही है कि आप जीनियस नहीं हो। उसका प्राइमरी रीजन है कि आप जीनियस नहीं हो। जीनियस लोगों पे ऐसी इंडस्ट्रीज तो सराखों पे बिठाएगी यार, उनको तो सराखों पे बिठाएगी, दूध से नहलाएगी, मुंह में मोतीचूर के लड्डू डालेंगी। लेकिन अगर आप जीनियस नहीं हो, तब तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा।
तब तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा यार, दैट्स द वे इट इज, ये हकीकत है दुनिया की, राइट। मजरूह सुल्तानपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के लेवल के जो जीनियसेस होते हैं, जो प्रोडिजीज होते हैं, जिनके पास गॉड का गिफ्ट होता है, राइट, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यूसैन बोल्ट को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, गॉड का गिफ्ट है, उसमें मेहनत अप्लाई की और अद्भुत रिजल्ट्स मिल रहे हैं। गॉड का गिफ्ट है और मेहनत अप्लाई की, तब गॉड का गिफ्ट ही नहीं है तब तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, फिर मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट तो फिर भी वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो। सो चीज तो है ही है, ये चीज तो है ही है। और ये चीज है, मजरूह सुल्तानपुरी की जो एंट्री थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कोइंसिडेंस, इत्तेफाकी है, इत्तेफाक ही है यार, इत्तेफाकी है। और उनके लाइफ में बहुत से इत्तेफाक हुए, लेकिन ये एक इत्तेफाकी है, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे, वो सीरियसली ही नहीं लेते थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ऊपर वाला कुछ और ही चाहता था, और मजरूह सुल्तानपुरी जैसा एक जीनियस, मजरूह सुल्तानपुरी जैसा एक इंस्टीट्यूशन बॉलीवुड को मिल गया, मजरूह सुल्तानपुरी जैसा एक इंस्टीट्यूशन बॉलीवुड को मिल गया। और क्या दौर था यार, हर कोई टॉप का गीतकार है, हर कोई, ऐसा नहीं है कि मजरूह सुल्तानपुरी जब टॉप के गीतकार थे बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे, सारा सब कुछ दारोमदार सुल्तानपुरी के ऊपर था, ऐसा नहीं, हर कोई टॉप का ही गीतकार था उस दौर में। शैलेंद्र साहब, बख्शी साहब, साहिर साहब, इंदिवर, राजा मेहंदी अली, हर कोई, एस एच बिहारी, हर कोई टॉप पे था। वही चीज है यार कि जीनियस लोगों को और प्रोडिजीज को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता यार, जीनियस प्रोडिजीज को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और स्ट्रगल करना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, स्ट्रगल करना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि क्रिएटिव काम में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, का मतलब ही है कि आप जीनियस नहीं हो, का मतलब ही है कि आप जीनियस नहीं हो, और कोई रीजन नहीं है, या और कोई रीजन नहीं है। चलो, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो काम उन्होंने किया है वो तो खैर करोड़ों साल तक याद किया जाएगा, करोड़ों करोड़ों साल तक याद किया जाएगा। चलो, बाय। मजरूह सुल्तानपुरी, मुझे आई थिंक ऐसे कान पकड़ना चाहिए था मजरूह सुल्तानपुरी का नाम लेने से पहले, शायद मैंने वो नहीं किया, आई एम सो सॉरी। जीनियस, जीनियस पर्सनालिटी। चलो बाय।